नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24। सुबह के 7 बज गए हैं, वक्त हो गया है मॉर्निंग प्राइम 7 की बड़ी बात का। तो देश और दुनिया में आज क्या खास होने जा रहा है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बड़ी सियासी हलचल क्या रहेगी, पूरा अपडेट आपको इस एक बुलेटिन में देंगे। लेकिन आइए उससे पहले देख लेते हैं टॉप मॉर्निंग न्यूज हेडलाइंस। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से करेंगे मुलाकात, आगामी चुनाव पर भी हो सकती है चर्चा। सीएम शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया का शिवपुरी दौरा, माधव नेशनल पार्क में 3 टाइगरों को करेंगे रिलीज, सिंधिया के जयंती कार्यक्रम में होंगे शामिल। बस्तर दौरे पर केंद्रीय राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू दंतेवाड़ा और सुकमा में बीजेपी नेताओं की लेंगे बैठक, आदिवासी वोट बैंक को साधने पर होगा मंथन। बिलासपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आज होंगे रिटायर, अरूप कुमार गोस्वामी को दिया जाएगा फेयरवेल, नया कार्यभार संभालेंगे जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा। कांकेर के 10 मजदूर तमिलनाडु से रिहा, बोर कंपनी में काम के लिए गए थे सभी, प्रशासन की विशेष टीम ने किया रेस्क्यू। मध्य प्रदेश में धीरे धीरे फिर पांव पसार रहा है कोरोना वायरस, बीते 24 घंटे में मिले 8 नए मरीज, एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 28। और रायपुर में आईबीसी 24 की खबर का बड़ा असर, पुरानी बस्ती में 9 दिन बाद खत्म हुआ जल संकट, पाइपलाइन के ब्लॉकेज हुए साफ, आज से पानी की सप्लाई शुरू। Headline is brought to you by Sri Narayana Hospital, Devendra Nagar, Raipur and Balco Medical Center, Atal Nagar, Nava Raipur. और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सुबह 7 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की 7 बड़ी खबरों के साथ। पीएम मोदी न्यूनीकरण राष्ट्रीय मंच के सत्र का आज उद्घाटन करेंगे, पूरे विश्व की नजर आज के इस उद्घाटन सत्र पर है। दूसरी बड़ी खबर, जेल में बंद मनीष सिसोदिया की जमानत पर आज एक बार फिर से सुनवाई होने जा रही है। तीसरी बड़ी खबर, ट्यूनीशिया से जहां नाव डूबने से 14 माइग्रेंट्स की मौत हो गई है। चौथी बड़ी खबर, यूपी की गोमती नदी में डूबने से 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं नाइजीरिया में ट्रेन से बस जा भिड़ी, 6 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। छठी बड़ी खबर, भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे टेस्ट का आज दूसरा दिन है। वहीं 7वीं बड़ी खबर, वुमेन्स प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और इसके साथ ही वॉरियर्स के बीच आज मैच होने जा रहा है। और रुक करते हैं कुछ दूसरी खबरों का। बड़ी खबर आपको बता दें, बॉर्डर पार करते हुए एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि युवक पाकिस्तान से भारत में घुसने की कोशिश कर रहा था, सीमा पर बीएसएफ ने इसे गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि जो युवक गिरफ्तार किया गया है वो बांग्लादेशी नागरिक है, अमृतसर के पास से सीमा पार कर भारत में घुसा था, लेकिन इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, भारत में घुसने की कोशिश कर रहा था यह युवक, पाकिस्तान से बांग्लादेशी नागरिक ये बताया जा रहा है। सीमा से बीएसएफ ने इसे गिरफ्तार किया है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, पुलिस गाड़ी ने बाइक को टक्कर मार दी है। पुलिस गाड़ी में नशे में धुत था एसीपी का ड्राइवर, बाइक सवार महिला घायल हो गई है। शराबी ड्राइवर के लोगों से झूमा झटकी भी हुई। कमला नगर थाना क्षेत्र की एक घटना है। तो भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, बताया जा रहा है कि पुलिस की गाड़ी में एसीपी का ड्राइवर नशे में धुत था और उसने एक बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार महिला घायल हो गई और उसके बाद शराब के नशे में एसीपी के ड्राइवर ने वहां मौजूद लोगों से काफी झूमा झटकी भी की, बदतमीजी भी की। ये वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है।
और अब रुक करते हैं कुछ सियासी हलचल का। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली दौरे पर रहेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से आज उनकी मुलाकात होने जा रही है। आगामी चुनाव पर चर्चा हो सकती है। तो आज सीएम भूपेश बघेल दिल्ली दौरे पर रहेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से उनकी मुलाकात होगी, चर्चा होगी। और इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव, अगले साल लोकसभा चुनाव, इस लिहाज से माना जा रहा है कि आज का उनका यह दौरा बेहद अहम रहने जा रहा है, क्योंकि आगामी चुनाव पर भी चर्चा हो सकती है। केंद्रीय राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू के दौरे का आज दूसरा दिन है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को आज टुडू परखेंगे। दंतेवाड़ा और सुकमा जिले में आज उनकी समीक्षा बैठक होने जा रही है। बीजेपी नेताओं के साथ वो बैठक करेंगे। सामाजिक प्रतिनिधियों से भी उनकी मुलाकात होगी। तो केंद्रीय राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू सुकमा दौरे पर और आज बीजेपी नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बड़ी बैठक होने जा रही है। आपको बता दें, तमाम केंद्रीय मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है छत्तीसगढ़ के अलग अलग सीटों की, और उस लिहाज से आज की ये बैठक, समीक्षा बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आगामी चुनाव की किस तरह की रणनीति है उसको आज परखेंगे, समीक्षा बैठक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, आज भोपाल संभाग का संवाद कार्यक्रम होने जा रहा है। आर्थिक सर्वे, बजट पर संवाद करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। लाभार्थियों से, हितग्राहियों से आज उनकी बातचीत होगी। कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आज संवाद कार्यक्रम होने जा रहा है। तो आर्थिक सर्वे, बजट पर संवाद करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। आम जनता से, जनप्रतिनिधियों से, लाभार्थियों से, हितग्राहियों से उनकी मुलाकात होगी, बातचीत होगी, संवाद करेंगे। कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में यह कार्यक्रम होगा। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवपुरी के दौरे पर रहेंगे। माधव नेशनल पार्क में आज वो बाघों रिलीज करेंगे। करीब 3 बाघ हैं जिन्हें आज रिलीज किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे और उनके साथ स्वर्गीय माधवराव जयंती की कार्यक्रम में आज वो शामिल होंगे। ग्वालियर में भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, उसमें भी शिरकत करेंगे। और खरगोन से बड़ी खबर आपको बता दें, बाघ के हमले में घायल युवक की मौत पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट किया कि बीजेपी के बूथ अध्यक्ष संतोष भास्करे की मौत दुखद है। कर्मठ कार्यकर्ता का निधन बीजेपी के लिए बड़ी क्षति है। ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। आपको बता दें, कल बाघ ने संतोष भास्करे पर हमला किया था। खंडवा से इंदौर ले जाते समय उनकी मौत हो गई थी। सीएम शिवराज सिंह चौहान का ये ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस ट्वीट के जरिए उन्होंने शोक व्यक्त किया है। बीजेपी के बूथ अध्यक्ष थे संतोष भास्करे, इंदौर जा रहे थे, उस दौरान इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी और ट्वीट करते हुए उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। आपको बता दें, खरगोन के अलग अलग इलाकों में इन दिनों बाघ का मूवमेंट है। कई और लोगों को भी वो घायल कर चुका है। लगातार वन विभाग की टीम कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द इसे पकड़ा जा सके, लेकिन इसी बीच एक दुखद खबर, एक युवक की मौत हो गई बाघ के हमले में। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी शोक व्यक्त किया है। आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी की आज विदाई होगी। हाफ डे वर्किंग के बाद आज चीफ जस्टिस रिटायर हो जाएंगे। कोर्ट के हॉल नंबर 1 में आज विदाई समारोह होगा, फेयरवेल वहां पर दिया जाएगा और अब रमेश कुमार सिन्हा हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह 12 मार्च तक विंध्य दौरे पर जाने वाले हैं। 3 दिन तक वो इलाके में कांग्रेसियों की बैठक करेंगे और उनकी नब्ज टटोलेंगे और पार्टी की चुनावी रणनीति बनाएंगे। दिग्गी के इस दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा ने तंज कसा है। रिपोर्ट देखिए।
पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के 10 से 12 मार्च तक विंध्य दौरे को लेकर खूब चर्चा है। पिछली बार यानी 2018 में विंध्य में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा है। ऐसे में दिग्गी का ये दौरा इलाके में संगठन को मजबूत कर ज्यादा से ज्यादा सीटें लाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। दौरे को लेकर सीएम शिवराज ने कहा कि कांग्रेस को कुछ तो करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी विंध्य पर फोकस कर रही है, 3 दिन तक बैक टू बैक दौरे रहेंगे कांग्रेस पार्टी के। कहीं तो कुछ करना पड़ेगा, उसमें क्या दिक्कत। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी तंज कसा है। वीडी शर्मा ने कहा कि अकेले विंध्य का ही नहीं, दिग्विजय सिंह को सभी जगह का दौरा करना चाहिए ताकि जो बची हुई सीटें हैं वो भी बीजेपी जीते। दिग्विजय सिंह जी, मैं तो कहता हूँ अकेला विंध्य का क्यों, सभी जगह का दौरा करेंगे तो और अच्छा होगा। 30 सीटें जीते थे और माननीय दिग्विजय सिंह जी का दौरा और गहराई से हो तो जो 4 बची हैं वो भी जीतेंगे। 2018 के विधानसभा चुनाव में विंध्य की 34 में से 30 सीटें बीजेपी को मिली थी, जबकि कांग्रेस को उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिले थे। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी के लिए बनाई गई कमेटी गुजरात के बाद अब बिहार दौरे पर गई है। इसके बाद टीम मिजोरम भी जाने वाली है। इन तीनों राज्यों की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ये फैसला करेगी कि छत्तीसगढ़ में किस तरह से शराबबंदी करनी है। माना जा रहा है कि चुनाव से पहले नई आबकारी नीति पर कोई बड़ा फैसला हो सकता है और इस पर भी राजनीति बाकायदा जारी है। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में चुनाव करीब आते ही नेताओं के अधूरे वायदे याद दिलाए जाने लगते हैं। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में पूर्ण शराबबंदी का वायदा किया था, जो अब तक पूरा नहीं हो सका। वक्त अब जनता के बीच जाकर हिसाब देने का है। लिहाजा कांग्रेस चुनावी मैदान में उतरने से पहले विपक्ष को इस मुद्दे पर घेरने का कोई मौका देना नहीं चाहती। इसीलिए शराबबंदी पर गठित कमेटी अब बिहार मॉडल को समझने के लिए दौरे पर गई है। माना जा रहा है कि सरकार जल्दी शराबबंदी पर कोई ऐलान कर सकती है। हालांकि प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने ये फिर दोहराया कि बस्तर में शराबबंदी का सवाल ही नहीं। इधर बीजेपी नेता पूर्ण शराबबंदी को वोट के लिए किया गया झूठा वायदा करार देने में जुटे हैं। विधानसभा में घोषणा किए थे कि हम शराबबंदी कैसा किया जाए, ये सामाजिक बुराई है। बिहार जा रहे हैं, 12 तारीख तक वापस आएंगे, तो उसके बाद मिजोरम जाएंगे, उसका भी अध्ययन करने जाएंगे। उस हर भारतीय जनता पार्टी तो टीवी में न्यूज में खाली वोट के नाम से नेतागिरी करते हैं। जैसे उनकी नीयत तो बता रही है, अभी भी बोल रहे हैं कि जल्दबाजी होगी तो 5 साल में वैसे कार्यकाल खत्म हो जाएगा। और मुझे लगता है सरकार अब वादा खिलाफी में उतर गई है। केवल वोट लेने के लिए इन्होंने वादा किया और सरकार आने के बाद में सरकार भूल गई। किसी माता बहनों का किसी के विश्वास को तोड़ना, मैं इसको अपराध मानता हूं। और 4 साल 4.25 साल बाद अगर सरकार कहती कि शराबबंदी करना संभव नहीं है तो ये एक बेईमानी है, अपराध है। और सरकार को इस अपराध के कटघरे पर इसी साल जो होने वाले चुनाव में जनता खड़ा करेगी। ये सरकार, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार शराबबंदी करने के मूड पर नहीं है। ये जनता के साथ में छल कर रही है, धोखा कर रही है। इस बजट में हमको उम्मीद थी, लेकिन शराबबंदी की उन्होंने चर्चा भी नहीं की, घोषणा तो दूर की बात है। शराबबंदी न होने से एक और आधी आबादी की नाराजगी का सवाल जुड़ा है, तो दूसरी ओर आदिवासी संस्कृति वाले अंचल में प्रतिबंध लगाना सरकार को भारी पड़ सकता है। इसके अलावा एक बड़ी चुनौती रेवेन्यू लॉस की है, यानी शराबबंदी का वायदा दुधारी तलवार बनकर सामने है। इस मुद्दे पर अब तक 9 दिन चले 2.5 कोस वाली कहावत सटीक बैठ रही है। जनता इस मामले पर शायद यही सोच रही है, आदतन तुमने कर दिए वादे, आदतन हमने एतबार कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। राजगढ़ जिले के जीरापुर में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की कार ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसके बाद बाइक सवार सड़क किनारे लगे पोल से जा टकराया और इस कारण बाइक सवार को गंभीर चोट आई है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने तुरंत अपने काफिले को रोका और घायल को लेकर जीरापुर सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद युवक को भोपाल रेफर किया गया है। दिग्विजय सिंह जी की गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, उसमें चोट कैसी क्या लगी, उसको क्या दिक्कत है? सड़क दुर्घटना में बबलू परोड़िया निवासी, उनके सब में थोड़ी चोट आई है और स्थिति तो सामान्य है, उनकी जो होश हवास है वो पूर्ण है, नॉर्मल सामान्य स्थिति बनी हुई है। फिर भी इनको सिटी स्कैन कराने के लिए जो है इनको चिराई अस्पताल भोपाल रेफर किया है।
सुकमा के डब्बा मरका इलाके में गुरुवार को नक्सलियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हो गई और इस दौरान 5 से 6 नक्सलियों के घायल होने का दावा बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने किया है। मुठभेड़ के दौरान 2 जवानों को मामूली चोट भी आई है और उनका इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक डब्बा मरका कैंप से कोबरा बटालियन और एसटीएफ के जवान साकलेर इलाके में सर्चिंग पर निकले थे, जहां जवानों की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान 5 से 6 नक्सली गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें भागते हुए जवानों ने देखा है। जवानों को भारी पड़ता देख नक्सली मौके से भाग गए। हालांकि मुठभेड़ के दौरान नक्सलियों ने देसी बैरल ग्रेनेड लॉन्चर का भी इस्तेमाल किया है और मुठभेड़ के बाद इलाके में चले गए। सर्चिंग ऑपरेशन में बैरल ग्रेनेड लॉन्चर की सेल भी भारी मात्रा में बरामद की गई है। महासमुंद जिले के बागबहरा इलाके के पतेरापाली स्थित जय गुरुदेव मानस आश्रम में नाबालिग लड़की के साथ दरिंदगी के मामले में प्रशासन को जांच के लिए पीड़ित लड़की को पूरी तरह से ठीक होने का इंतजार है। मुंह और जीभ जलने की वजह से लड़की अभी बयान दर्ज नहीं करा पा रही है और इस वजह से जांच अटकी हुई है। तहसीलदार के मुताबिक 164 के तहत मजिस्ट्रेट बयान दर्ज करने के बाद उसी तथ्य के आधार पर कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें, पुलिस इस मामले में पहले ही आश्रम संचालक रमेश ठाकुर समेत 3 सेवादार नरेश पटेल, भोजराम साहू, राकेश दीवान को गिरफ्तार कर चुकी है। आरोपी के इन चारों ने मिलकर नाबालिग लड़की के साथ मारपीट की, उसके मुंह पर जलती हुई लकड़ी ठूस दी थी। इस घटना के बाद गंभीर रूप से झुलसी लड़की अस्पताल में इलाज करा रही है। एक तारीख से लापता पखाजूर के एक परिवार का अब तक कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। मामले को लेकर अंतागढ़ विधायक अनूप नाग के समेत पीड़ित परिवार के सदस्य और ग्रामवासी कांकेर एसपी से मिलने पहुंचे। दरअसल चरामा थाना क्षेत्र के तहत आने वाले ग्रामपुरी में एक कार में आग लग गई थी, जिसमें एक परिवार के 4 सदस्य मौजूद थे, लेकिन उसी रात से वो परिवार लापता हो गया है, जिसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। जानकारी ये भी मिली थी कि धमतरी में वो परिवार उसी रात एक लॉज में रुका हुआ था, लेकिन फिर उनका कुछ पता ही नहीं चला। विधायक अनूप नाग ने कहा है कि पूरे परिवार का लापता होना काफी दुखद है। हालांकि पुलिस अब तक की जांच से वो संतुष्टि बता रहे हैं। जिस उम्मीद और जिस ढंग से इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी इस प्रकरण का पर्दाफाश भी होगा और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो सही सलामत समाज में, परिवार में आ जाएं। नियमितीकरण की आस लगाए प्रदेश के 10,500 पंचायत सचिवों ने बजट घोषणा पर निराशा जताई है और आंदोलन की राह पर है। पंचायत सचिवों ने 7 मार्च से गोधन न्याय योजना के तहत दी जाने वाली गोबर खरीदी का काम रोक दिया है। 15 मार्च तक सरकार की ओर से नियमितीकरण को लेकर कोई ठोस पहल नहीं करने पर प्रदेश स्तरीय आंदोलन की चेतावनी दी है। पंचायत सचिवों का कहना है कि 16 मार्च से प्रदेश भर के पंचायत सचिवों को आंदोलन पर चले जाएंगे, अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे और इससे प्रदेश में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने और मनरेगा का काम प्रभावित होगा। 9 मार्च विधानसभा घेराव करने आए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप IBC 24 देखते रहिए और आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।